भक्तों को गोबर भक्त कह के हम इन्हें सम्मानित करते थे। दरअसल ये सम्मान के योग्य ही नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हिंदू समाज के अंदर गौ के गोबर से आंगन नीपना बहुत शुद्ध माना गया है और गौमूत्र को चरना अमृत बना के प्रसादी के रूप में बांटा जाता है, तो ये बहुत ही पवित्र माना गया है। तो इनको हम एक सम्मान देते थे, लेकिन ये असल में ये सम्मान के योग्य ही नहीं है। अब पूछिए क्यों नहीं है? तो अभी जो भारत के अंदर जीडीपी दिखाई गई है पिछले 70-72 सालों में, शायद भारत की ऐसी अर्थव्यवस्था कभी चौपट, क्योंकि इनके जो पिताश्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, इनके 3 मैंने बाप आज से नाम चयन किए हैं। उन तीनों बापों का नाम मैं बता रहा हूं आपको। योगी आदित्यनाथ रंडवा है, नरेंद्र मोदी रंडवा है, इनको तरह तरह की चाहिए, तो इनकी ये नाजायज औलादें। और तीसरे में है एक वो तरी पार गुजरात का अमित शाह, कुछ है ही नहीं आगे पिछवाड़े में कहीं भी कुछ। भैंस की सूरत देख लो, अमित शाह की सूरत देख लो, आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से भैंस के आगे बीन बजाते रहो, भैंस क्या खाती है? घास खाती है, पाउच करती रहेगी। उसी तरीके से आप पूरे देश की जनता किसी भी चीज के लिए इस भैंस के आगे आप चिल्लाते रहो, ये क्या करती है? तो अमित शाह का नाम मैंने भैंस के रूप में धरा है, क्योंकि रोल ही कुछ भैंस वाला ही अदा किया अभी तक भारत में। क्योंकि किसी भी जनता का दुख तकलीफ इस भैंस को नजर ही नहीं आया अभी तक। ना ही श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता की दुख तकलीफ की कभी इन्होंने बात की या कभी उस पर कुछ कार्रवाई की। ये 78 बार अभी तक अपनी मन की बात बताते आए हैं। मन नहीं हो गया कि साला कुतुब मीनार से भी बड़ा मन हो गया इनका, इनका मन ही खत्म नहीं होता। अब उससे बड़ी बात क्या है कि अभी जो ये मन की बात 68वां बार आए, तो इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी का जो वो चलता है, क्या कहते हैं, यूट्यूब, उस पर 10 लाख आदमियों से ज्यादा नकार दिया, अंगूठा नहीं पसंद करते हुए, बहुत कर लिया आपकी भक्ति। तो कुछ अक्लमंद भक्त बने, देश दुनिया के लिए उन्होंने सोचा, लेकिन कुछ ऐसे नाजायज औलाद हैं इनकी तीनों की मिलीजुली, फर्जी आईडी बना के फेसबुक के ऊपर वो फर्जी गाली देंगे। अबे एक बाप का पैदाश है तो मैं खुली चुनौती देता हूं, एक बाप का तू लोग पैदाश है तो सही आईडी पे सही पते पे अब शब्द भाषा बोल के देख, फिर मैं तेरे को दिखाता हूं। छठी रात का दूध याद न दिला दिया तो मेरा नाम धनेश्वर महतो नहीं। छठी रात का तेरा बाप जो तीनों नाजायज है वो भी नहीं तुझे बचाएगा, क्योंकि तुम लोग की मानसिकता यहां से खत्म हो चुकी है। तुम लोग को इस मुल्क से प्रेम नहीं है, तुम लोग को इस देश की नागरिक से प्रेम नहीं है, तुम लोग को इस देश की अमन शांति से प्रेम नहीं है। तुमको प्रेम है तो तुम्हारे ये तीनों नाजायज बाप से, ये चाहे जो करें, जैसे करें, जैसे देश की ऐसी तैसी करनी है कर दी। मैंने इन भक्तों का नाम मोदी की 3 बाप की औलाद, नाजायज औलाद, जो फेसबुक पे उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, उनके लिए ये लफ्ज है। सब व्यक्ति ना समझे, संसार में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उसमें भी जो अच्छे व्यक्ति थे वो राह पे आ गए हैं, नहीं आए हैं अभी तक। जो इस देश की बीमारी है वो राह पे कभी नहीं आना चाहते हैं। तो ये शब्द मैं उनको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की, यानी कि 3 तुम्हारे बाप हैं, तुम 3 आदमियों की नाजायज औलाद हो। खुली चुनौती दे रहा हूं इस लफ्ज से, क्योंकि तुम लोग जिस गंदी तरीके से कमेंट्स करते हो दूसरे की मां बहन के ऊपर, तो तुम्हारे ऊपर भी ये उससे बेहतर मैं फिट कर सकता हूं। इसीलिए मैंने, तुम एक को बोलते हो, मैं तुम्हारे 3 बाप बना दिए मैंने, और तुम 3 आदमियों की नाजायज औलाद हो। पसंद आया ये नाम? योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और वो भैंस, तीनों की नाजायज औलाद हो तुम, क्योंकि उसको भी इस देश से, मुल्क से प्रेम नहीं है, तुम लोग को भी इस देश की मिट्टी से प्रेम नहीं है, देश की जनता से प्रेम नहीं है।
और इनकी नाजायज औलाद में मीडिया भी है। ये मीडिया भी है, गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं। ये भी नरेंद्र मोदी की तीनों की नाजायज औलाद है ये। और वो नाचने वाली 2-2 टके की जो पत्रकारिता करती हैं, 2-2 रुपए में मैं मुजरा करती हूं, मुजरा ही कर रहे हैं अभी ये गोदी मीडिया देश के अंदर मुजरा ही कर रहे हैं। तभी तो 19 से 62 में जो सैनिक शहीद हुए थे वहां के चीन के, उनकी तस्वीरें आज दिखा रहे हैं कि ये अभी मारा है। अरे तुम्हारे पिता श्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा ना हम उसकी सीमा में घुसे, कोई विवाद ही नहीं है। तो फिर भारत की सेना ने 200 सेना को कैसे मार दिया? हाँ, 20 सेना हमारे उसने मारे, जिसके बदले में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में कोई विवाद नहीं हुआ, किसी से कोई उलझन नहीं हुई है। तुम्हारे बाप ने कहा, मैंने नहीं कहा कुछ। अब उसके बाद भी तुम अपने बाप की नाकामी छुपाने में लगे हो तो तुम देश के दुश्मन हो ना। मैंने 1 महीना पहले ही कहा था, 1.5 महीना हो गया लगभग, कि जब बिहार का चुनाव आएगा तब ये रणनीति आगे चलेगी, क्योंकि सभी चीज खत्म हो चुका है ना। मोदी के किसी के पिछवाड़े से निकाले चाहे मुंह से निकाले, किसी बात पे जनता को विश्वास नहीं रहा। तभी तो आपने देखा कि 10 लाख आदमियों ने डिस्कनेक्ट, जावे नीचे मोदी तेरा टाइम आ गया। तो पता है क्या किया उसने? अब उसके ट्विटर पे, यूट्यूब पे आप कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, लाइक नहीं कर सकते हैं आज से, ऐसा भी निकल गया। तो ऐसी फटती है नरेंद्र मोदी की, जनता के सवालों से भागता है, पत्रकारों के सवालों से भागता है। तो ऐसा कर्म ही क्यों किया जो भागना पड़ता है तुझे मुंह छुपाए? बस टीवी चैनल पे अपने जो खरीदे हुए तेरे दल्ले वो चैनल वाले हैं, वो तुझे बुला लेते हैं और तू उसके ऊपर अपनी मन की बात सुना के चला जाता है। तो तेरे मन की बात से तो देश का पेट भरने वाला नहीं है। और अब तूने देश में कुछ छोड़ा भी नहीं जो कुछ उसके ऊपर कोई प्लानिंग करेगा कोई, क्योंकि तूने अपने पिताश्री, अपने यारों को सब देश की संपत्ति दान में दे दी, गुलामी कर लिया, उनसे चंद रुपए लेके देश को बेच दिया सबके उद्योगपतियों के हाथों, विदेशी कंपनियों के हाथों। तुम्हारे जैसे नरेंद्र मोदी जैसे, अमित शाह के जैसे नेताओं को और योगी आदित्यनाथ के नेताओं को जैसे रोड पे जूते लेके पब्लिक ढूंढ रही है। अब तुम लोग को आओ मैदान में, बिहार में चुनाव है ना, दम है मोदी जी, देश की सारी सुरक्षा व्यवस्था लेके आ जाओ, लेकिन जूते लेके पब्लिक दौड़ेगा। ये हाल किया है बिहार का, देश का। कितनी भुखमरी पैदा कर दी है इस 6 महीने में, पता है? 500 जब आदमी मरीज था तो पूरे देश को 3 महीने के लिए लॉकडाउन कर दिया। अब डेली 80-90 हजार आदमी लोग कोरोना वायरस के मरीज निकल रहे हैं तो देश में लॉकडाउन खोल रहा है। क्या कि चुनाव जीतना है, षड्यंत्र की तरह चुनाव जीतना है। बर्दाश्त नहीं करेगी ये चीज, जनता भूलेगी नहीं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, डरो डरो, जनता से डरो, जनता की अदालत से डरो, वो भी डरता है। जनता की एक ऐसी अदालत है, जब मूड पलटता है तो बड़े बड़े तख्तो ताज आते हैं। और जर्मनी तो तुमने बना ही दिया है भारत को, जर्मनी को हिटलर ने बर्बाद किया, भारत को श्रीमान नरेंद्र मोदी की तिकड़ी टीम ने बर्बाद किया। एक वो यूपी का गुंडा अपनी गुंडागर्दी से मुसलमानों को, दलित को, ओबीसी समाज को और खासतौर से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी डराने का खूब काम किया है उसने। तो ब्राह्मण समाज भी उसको उत्तर प्रदेश में छठी रात का दूध याद दिलाने के लिए तैयार है। और मुसलमान, दलित समाज, ओबीसी समाज तो है ही है। कितने दिन, अरे 4 रात की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात आने वाली है। और जो पहले पार्लियामेंट में माननीय अध्यक्ष साहब, क्या मैं इस सदन में आने के योग्य हूं कि नहीं हूं, वही रोने का टाइम आ गया मिस्टर योगी आदित्यनाथ। वैसे ही रोएगा और वैसे ही तू जेल में सड़ेगा। अब तेरे नसीब में जेल लिखी हुई है, समझ गया? जितना देश की जनता को और यूपी की जनता को पेड़ने का काम किया है ना, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, यही भुगतेगा।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।